तो एक छोटी गलती आपसे होती है कि आप हमेशा इम्प्रेस करना चाहेंगे स्ट्रेंजर। तो आपका प्रैक्टिस सेशन में या कंफर्ट जोन में स्टैमरिंग कम हो गया है और आपका स्ट्रेंजर के सामने अभी भी स्टैमरिंग होता है। जब आप किसी भी सिचुएशन को बार बार फेस कर रहे हैं तो वो सिचुएशन अब आपके लिए स्ट्रेंजर नहीं रही। कल शाम को मुझे एक स्ट्रेंजर मिला। उसने मेरे से पूछा कि आप स्टडीज में कि- कि- क्या कर रहे हैं। तो फिर वहां मैं स्टैमर कर गया, बट कोई भी मेरा नोन या फिर प्रैक्टिस सेशन में उतना स्टैमर अब नहीं हो रहा। तो आपका प्रैक्टिस सेशन में या कंफर्ट जोन में स्टैमरिंग कम हो गया है और आपका स्ट्रेंजर के सामने अभी भी स्टैमरिंग होता है। देखिए, आपने प्रैक्टिस सेशन को कम से कम 5 दिनों से ज्वाइन किया। तो जो 5 दिन आपने उसको ज्वाइन किया है, तो ये 5 दिनों में आपने सेम एक्सपीरियंस को बार बार लिया है। आपके सामने सेम एंजाइटी थी, आपके सामने ऑलमोस्ट सेम पर्सन आ रहे थे और वहां पर आपका सेम इन्वायरमेंट था, सेम सिचुएशन था। तो जब आप किसी भी सिचुएशन को बार बार फेस कर रहे हैं तो वो सिचुएशन अब आपके लिए स्ट्रेंजर नहीं रही, वो सिचुएशन आपके लिए भी कंफर्ट में आ गई है। बट जब आपने किसी स्ट्रेंजर से आपने फर्स्ट टाइम बात किया तो स्ट्रेंजर मतलब आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस जो आपके माइंड में नहीं। बट अगर आप उसी स्ट्रेंजर को कंटिन्यू 4-5 दिन अगर फेस करते हैं, यू विल नोटिस वो स्ट्रेंजर के सामने भी आप स्टैमर कम करते हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली कि आपको स्ट्रेंजर के सामने बात करना है या हर दिन कंफर्ट जोन से बाहर जाकर नया एक्सपीरियंस लेना है, रिपीट करना है जिससे आपका स्टैमरिंग कम हो। बट क्वेश्चन ये है कि अगर स्ट्रेंजर ही नया है और स्ट्रेंजर के सामने ही बोलना है, और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए स्ट्रेंजर है, तो हर किसी के सामने मैं कैसे अच्छे से बोलूं। वहां पर एक चीज ये आती है कि जो स्ट्रेंजर होते हैं या जो भी लोग होते हैं दूसरे जिनको स्टैमरिंग नहीं है, उनका एक स्पीड होता है बोलने का। वो अपने स्पीड में आपको पूछते हैं और उस स्पीड में ही वो जवाब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप उनको जवाब दें। और ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसा ही करते हैं दुनिया में, जो अपने अपने स्पीड में बोलते हैं, कभी रुकते हैं, जो उनको बोलना है वो बोलते हैं, ठीक है। बट हमारे साथ ऐसा क्या होता है कि हमारा जो स्पीड है वो उनसे अलग है, या फिर हमारा जो बोलने का तरीका है वो उनसे अलग है। तो जब हम उनके हिसाब से अपने टेक्निक को मैनिपुलेट करके बोलना चाहते हैं, तो अगेन यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस। उनके स्पीड में उनकी ही तरह आपको बोलना है जिनका एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, बट स्टिल वी ट्राई टू शो दैट वी आर लाइक देम। ओके, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि हम उनके तरह बोलना चाहते हैं या फिर हम उस इंसान की तरह कॉपी करके उसको जवाब देना चाहते हैं। सो द फर्स्ट आंसर इज, अगर आपको किसी भी स्ट्रेंजर के सामने बोलना है तो वो स्ट्रेंजर का चाहे कोई भी स्पीड हो, स्ट्रेंजर का चाहे किस तरह से भी उसका बोलना हो, जिस तरह से उसका क्लैरिटी हो, इट इज हिज और हर वे ऑफ स्पीकिंग। बट जब आपकी बारी आती है तो आपको जो हम टेक्निक सिखा रहे हैं, तो कॉन्शियसली कोशिश किया करो कि स्ट्रेंजर के सामने आप टेक्निक का इस्तेमाल करके अगर बोलते हैं तो यू नोटिस आप स्टैमर कम करते हैं। बट अगेन द प्रॉब्लम कि मेरा टेक्निक थोड़ा स्लो है, उनका टेक्निक फास्ट है, तो फिर ये कैसे मैच होगा। वहां पे तो थोड़ा मुझे लग सकता है कि वो तो रिएक्ट अलग करेगा। तो उसका आंसर ये है कि अगर आपने जैसे मुझे फर्स्ट टाइम कभी सुना, कभी देखा होगा, तो मैंने आपके सामने जिस तरह से वीडियो में या लाइव में आकर बात किया होगा, आपके दिमाग में मेरे लिए एक इमेज बना होगा कि मैं इस तरह से बात करता हूँ, राइट। बट हो सकता है कि मैं उस तरह से बात नहीं करता, बस मैं वीडियो में बात करता हूँ। हो सकता है मैं घर पे अलग बात करता, तो मेरे घर वालों के सामने मेरा इमेज अलग होगा, आपके सामने मेरा इमेज अलग बन गया होगा, राइट। तो सेम इज ट्रू विद द अदर स्ट्रेंजर, कि अदर स्ट्रेंजर को नहीं पता कि आप कैसा बोलते, उसने बस आपको देखा है दूर से कैसे दिखते। बट व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, आप जिस तरह से दिखाएंगे कि मैं इस तरह से बोलता हूँ, वो उस तरह से आपको एक्सेप्ट करता। बट हमें लगता है कि हमें हमेशा एक्सेप्ट किया जाए कि मैं अच्छा बोलता हूँ। तो एक छोटी गलती आपसे होती है कि आप हमेशा
इम्प्रेस करना चाहेंगे स्ट्रेंजर, तो अगर आप इम्प्रेस करना छोड़ करके आपका जो बेसिक है अगर आप उसके साथ बोलते हैं, यू विल नोटिस हर स्ट्रेंजर के साथ आप स्टैमर नहीं करते।